हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर और आज हम जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड वर्सेस यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी फीलिंग्स एंड आपकी फीलिंग्स, दोनों की ही फीलिंग्स हम आज चेक करेंगे। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसी को आपने क्लेम करना है। ऑब्वियसली ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग हो रही है। बाकी को आपने क्या करना है, बाकी को आपने जाने देना है, ठीक है। सो कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं आज। मेरे सारे जितने भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए आज की रीडिंग है। और अगर आपको कलेक्टिव रीडिंग्स पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं कलेक्टिव भी रीडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ। सो आज की जो रीडिंग है आपके पर्सन की करंटली फीलिंग्स, करंट जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंट फीलिंग्स उनकी देखेंगे। करंटली अभी इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, क्या उनके माइंड में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हम आज चेकआउट करेंगे। एंड आपकी भी फीलिंग्स देखूंगी, आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी, ठीक है। हम उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो फुल रीडिंग देखिएगा प्लीज। एंड आप जो है ना वो लाइक नहीं करते हैं, है ना, देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। क्या होगा बताएं मुझे लाइक करने से? एक ऐसे बस टच ही तो करना है, तो लाइक कर लिया करें, है ना। तो देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो सबसे पहले तो है ब्यूटी, और देखते हैं एंजल्स हमें और क्या मैसेज देते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे माइंडफुलनेस आया है एंड यहाँ पे साइलेंस आया है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। प्लीज मुझे एक और कार्ड दे दीजिए। उसके बाद हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, कार्ड्स को देखेंगे कि ये पर्सन क्या आखिरकार इनकी माइंड एंड थॉट्स में चल क्या रहा है आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए। ऑटम, यहाँ पे है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इस वक्त ये काफी रिलैक्स करने के मूड में है, साइलेंस है, बात वगैरह नहीं कर रहे हैं आपसे। हो सकता है ऑटम मंथ से एक दूसरे से आप दोनों की बातचीत बंद है, या फिर हो सकता है कि ऑटम मंथ जब आएगा, जब मतलब ऑटम का जो सीजन आएगा तब से या तो आप दोनों की बातचीत बंद है, या तो फिर जब अभी ऑटम सीजन आएगा तब आप दोनों की बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी या ये दोबारा आपसे बात करेंगे। फिलहाल ये रिलैक्स होना चाहते हैं, थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहते हैं या थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हैं। तो होने दीजिए, आप भी हो जाइए थोड़ा सा डिटैच, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही होता है, जितना आप इस पर्सन के पीछे भागोगे ये उतना ही आपसे दूर भागेंगे। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, आपको वहां से बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि जब आप अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर लेते हो, जब आप इंतजार करना छोड़ देते हो, जब आप उसके पीछे भागना किसी पर्सन के पीछे छोड़ देते हो, जब आप उनकी राह तकना छोड़ देते हो, तब वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑटोमेटिकली इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जितना आप इस पर्सन के पीछे भागोगे, जितना आप इसके पीछे रनर बनोगे, उतना ही ये जितना आप इस पर्सन के पीछे चेजर बनोगे, चेस करोगे, उतना ही ये पर्सन रनर वाली एनर्जी में जाएगा, उतना ही ये पर्सन आपसे दूर भागेगा, उतना ही ये कंफर्टेबल होकर खुद के उसमें रहना इनको अच्छा लगेगा, आपसे ये उतना ही दूर भागेंगे। तो क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है। यहाँ पे किस तरह यूज करना है? खुद पर ध्यान दो, सिंपल। इनके बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है। तो ब्यूटी यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ब्यूटी यहाँ पे क्यों आया है? द एम्पर, देखिए यही एनर्जी मैंने कहा ना। माइंडफुलनेस यहाँ पे क्यों आया है? दो कार्ड आ गए हैं। यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे साइलेंस क्यों आया है? साइलेंस क्यों आया है? पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ऑटम क्यों आया है?
Why this autumn is here? The sun. Oh wow. अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑटम क्यों आया है। यहाँ पे रिलैक्सेशन की एनर्जी क्यों आई है। ये कार्ड्स खुद ही आ गए हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये खुद ही आ गए हैं, तो मैं इनको ले लेती हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वैंड्स है एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ रिलैक्सेशन की एनर्जी क्यों है बॉटम में, या 4 ऑफ कप्स। देखिए क्या है ना, इस पर्सन ने ना इस वक्त ये जो पर्सन है ये आपको रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इन्हें ये सोचना नहीं चाह रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बात बोली, एक तो ये ईगोइस्टिक बहुत होंगे, इनके अंदर ईगो बहुत होगा, प्राइड, ईगो। हो सकता है कि ये जो पर्सन है किसी पावरफुल पोजीशन पे हो, या फिर ये बहुत ही खूबसूरत हो, ठीक है। इनको अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज है, बड़ा प्राउड फील करते हैं या करती हैं। मेल फीमेल डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस में रहना, खुद को बहुत समझना, बहुत ज़्यादा ईगो भी बहुत ज़्यादा है कि मैं किस तरह से अब पहल करूं, क्योंकि मैं ही खुद ही इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये आपको छोड़ के ना, जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ये आपको छोड़ के इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट करके ये निकल तो गए। यहाँ पे आपको इन्होंने बहुत पेन दिया है। ये पर्सन जो है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत तकलीफ दी है। हो सकता है कि लास्ट टाइम जब ये आपसे दूर हो रहे हो तो इन्होंने कुछ हार्श वर्डिंग आपको बोल दी हो सकता है आप दोनों की आपस में कोई लड़ाई हो गई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो। इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया, ये रिलैक्स हो गए। इन्होंने सोचा चलो ठीक है, मैं तो रिलैक्स हूँ, मैं आराम से अपनी जो है ना वो लाइफ काट लूंगा, मैं आराम से जो है वो इनसे दूर हो जाऊंगा, मैं खुश हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट कि ये पर्सन अभी इस वक्त खुश नहीं है। ये चाहते तो हैं आपके पास आना। देखिए यहाँ पे चाबी पड़ी है, ये चाहें तो ये वाला ताला खोल के खुद से आ सकते हैं, लेकिन ऐसा ये कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज इनका प्राइड, इनका ईगो इनको ये सब करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे नीचे 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपको ना चूज करते हुए इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, किसी और को आपके ऊपर चूज किया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इन्होंने आपको तकलीफ तो दी है, पेन तो दिया है। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ लड़ाई की है, झगड़े हुए हैं आप दोनों के। जब भी आप दोनों मिले, जब भी एक दूसरे से बात हुई, किसी न किसी बात को लेके, किसी न किसी चीज को लेके दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर एंडिंग हो गई, फिर जुदाइयां हो गई। क्योंकि यहाँ पे साइलेंस आया है इस वक्त। ये साइलेंस यानी कि ये पर्सन जो है इस वक्त खामोश है, चुप है। चाहते तो हैं आना, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, चाह तो रहे हैं कि ये आना, आपके पास आना चाह रहे हैं, बट इनका ईगो कहीं ना कहीं इनको रोक देता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है या तो एज में छोटे हैं, या तो फिर ये बहुत इनमिच्योर हैं। ये इस रिलेशनशिप को बहुत इनमिच्योरिटी की तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है, इनमिच्योर। हालांकि ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जाया जाए, क्योंकि रिजेक्ट तो इन्होंने ही किया था। सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो तो इन्होंने ही फैलाए थे। अब वापस कैसे आया जाए? अब अगर वापस आना तो चाहते हैं, देखिए यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, और ये आएंगे भी। हो सकता है इनको आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाए। ये ऑटम के जो सीजन आएगा, हो सकता है खिजा के सीजन में, ऑटम के सीजन में ये खुशी आपको मिले। या मुझे यहाँ पे एक और चीज भी नजर आ रही है, हो सकता है आपके पास अब ऑप्शंस हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शंस हो, एक ये पर्सन है, कोई और भी आपकी लाइफ में आ चुका हो सकता है आपके पास ऑप्शंस है, आपको नहीं समझ आ रही है कि मैं किस ऑप्शन को सेलेक्ट करूं। तो यहाँ पे आप अपनी खुशी को सेलेक्ट करोगे, जहां आप खुश हो आप उसको सेलेक्ट करोगे। और अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के यहाँ पे, मुझे लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी नजर आई है। इट मीन्स कि ये कमिटमेंट लेके आएंगे, ये कमिटमेंट की ऑफर लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इनमिच्योरिटी, पास्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा इनमिच्योरिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा इनमिच्योरिटी दिखाई है। हालांकि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये घर के बड़े हों, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, क्योंकि एम्परर एनर्जी है यहाँ पे, या किसी ऐसी पोस्ट पे हो, किसी ऐसी हायर लेवल पे हो, इनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है, ये बहुत प्राउड ही हो सकते हैं।
मैं क्यों झुकूं, मैं ही हमेशा क्यों बात करूं। हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपका वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि ये खुद मुझसे बात करें, खुद मुझे कोई साइन दें तब मैं बात करूं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी इनकी फीलिंग्स में मुझे नजर आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, जो कुछ भी किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको पेन दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, जो कुछ भी किया इन्होंने, आपके बहुत ज्यादा ईगो दिखाया आपको, उस चीज को लेके इस वक्त ये बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। अपोलॉजी एक मुझे आती हुई आपकी तरफ दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। हालांकि आप सोचेंगे कि ये नामुमकिन है, ऐसा इंसान मेरे आगे कभी माफी मुझसे मांग ही नहीं सकता, सॉरी कर ही नहीं सकता, लेकिन ये करेंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। इनको फील होता है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें पेन दे दिया, मैंने शायद बहुत ज़्यादा या बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर देखा। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ मदर इश्यूज हों, आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज हो सकता है इनकी मदर नहीं चाहते हो कि आप दोनों किसी इस रिलेशनशिप में एक हो जाएं। हो सकता है इस वजह से इन्होंने उस वक्त मूव ऑन किया था, या आपको समझा नहीं, या आपने इनको नहीं समझा, या इन्होंने इस सिचुएशन से मूव ऑन किया, इस सिचुएशन से उस वक्त भागना इन्होंने सही समझा क्योंकि इनकी मदर नहीं मान रही थी। कुछ तो यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो कुछ तो मुझे यहाँ पे मदर इश्यूज लग रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने अब कुछ बाउंड्री सेट कर ली हैं, अब आप कट टू कट कम्युनिकेट करना चाहते हो, इन्हें पता है कि आप इनसे नाराज हो सकता है आप इनको फॉरगिव ना कर सको, इन्हें माफ ना कर सको, इनकी बात नहीं सुनोगे अब आप, तो ये हो सकता है ये भी इनको डाउट्स हों, इसीलिए भी ये वापस आने में थोड़ा डिले कर रहे हैं, या डर रहे हैं आपसे बात करने में, या फिर इनका ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। अब कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, रिजेक्शन का फियर, रिजेक्शन का डर है जिसकी वजह से ये वापस नहीं आ रहे हैं या बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, यहाँ पे मदर इश्यूज भी लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर लो, ये इनको ऐसा लगता है। अब आप करोगे या नहीं ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आप अपनी खुशी को देख रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे द फूल है, यहाँ पे एक फ्रेश न्यू स्टार्ट बिगनिंग होने वाली है जीरो से। देखें मैंने कहा आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो ये पर्सन आएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको किस तरह ट्रीट करते हो, आप इनको टू द पॉइंट बात करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अब टू द पॉइंट बात करने के मूड में हो। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या हैं। अब आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो मैं आपकी एनर्जीज भी चेक कर लेती हूँ। लेट्स सी आप क्या सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपको क्या चाहिए। या किंग ऑफ वेंड्स, बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन एंड फायर साइन का कॉम्बिनेशन है ये। वाओ, एस ऑफ वेंड्स, बहुत ज्यादा यहाँ पे फायर साइन, फायरी एनर्जी है, यानी अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से। ये भी देखिए 4 ऑफ वेंड्स, ठीक है, मैं समझ गई आप क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं बताती हूँ आपको, एक और कार्ड में निकाल लूं क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वेंड्स आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे फायर साइन बहुत ज्यादा है। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, फाइनली द एम्प्रेस, एंड यहाँ पे बॉटम में ओके किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो फॉर श्योर। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पे एम्परर है, तो यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी हैं। वाओ वाओ, अब इसका तो आउटकम भी क्लियरली बाहर आ चुका है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अब आपकी अगर फीलिंग्स की बात की जाए, आपने फाइनली इनके पीछे भागना छोड़ दिया है। बहुत सारे केसेस में मुझे लग रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना आपको, अभी शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि आप अपनी बात को अब सीधा सीधा बोलने लगे हो, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, अब उनको आपने चेस करना बंद कर दिया, अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर लिया, अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दें, उनका इंतजार करना बंद कर दिया, तभी तो उनको अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ। तो ये जो पर्सन है इस वक्त बहुत ज्यादा इनको
आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, या सोलमेट हो सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यहाँ पे आप दोनों, ये तो क्लियर हो चुका है विद दिस एम्प्रेस एंड एम्पर। अब आप इस पर्सन को बताना चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। अगर तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारे अंदर ईगो है, प्राउड है, तो मैं भी तुम्हारी ही तरह हूं। मेरे अंदर भी वही ईगो है, वही प्राउड है। ठीक है, मैं भी अगर लव कर सकती हूं तो मैं भी अप टू द पॉइंट, कट टू कट कम्युनिकेशन कर सकती हूं या कर सकता हूं। आपने अब इस पर्सन को क्लियरली ये चीज बतानी है और आप बताने के मूड में हो। आपकी एनर्जीज जो मुझे लग रही है ना, आप अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। पहले आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होकर सोचते थे, पहले बहुत इमोशनल हो जाते थे, इस पर्सन को बहुत ज्यादा चेस करते थे, बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचते थे। अब आप बहुत खुद के बारे में सोचना शुरू कर, अब आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चीजों को देख रहे हो, बहुत रैशनल होकर चीजों को देख रहे हो। अब आपने फाइनली एक चीज बोल दी है कि भैया अब अगर कमिटमेंट देते हो तो ही आना, तो ही आगे बढ़ना। अगर कमिटमेंट दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज टाटा बाय बाय, मुझे जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको एक सॉलिड ऑफर चाहिए। अब आप किसी छोटी मोटी ऑफर से मानने वाले नहीं हैं या मानने वाली नहीं है। आपको 4 ऑफ वैंड्स, आपको फैमिली चाहिए, आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए, आपको शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, आपको एक आपका ड्रीम है जो आपको पूरा करना है। आपको यहाँ पे एम्प्रेस है, ये चीज जो है वो प्रेगनेंसी को भी दर्शाती है। तो अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल मुझे देख रहे हैं जो कंसीव करना चाहती हैं, तो यहाँ पे आप इसी पर्सन से आपकी शादी भी होगी और बहुत जल्दी कंसीव भी होगा। यहाँ पे एम्प्रेस, एम्प्रेस यानी मदर, केयरिंग, लविंग, एक ऐसी एनर्जी जो कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। डजंट मीन कि आप, डजंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो। मेल हो तो आप अपनी एम्पर एनर्जी में हो, अगर आप फीमेल हो तो आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। अब आप इस पर्सन से कट टू कट कम्युनिकेशन करना चाहते हो क्लियरली कि अब बस बहुत हो चुका, मुझे मेरी खुशी चाहिए और मैं ज़्यादा अब वेट नहीं कर सकती। मुझे कमिटमेंट दोगे तो ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त। ठीक है, ये चीज आपने इनसे बिल्कुल क्लियरली बोल देनी है। अब आप इस मूड में हो, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये भी मुझे फील हो रहा है। अट्रैक्टेड बहुत हो रहे हो, वो अट्रैक्शन आपको इसीलिए हो रहा हो सकता है कि सेक्सुअली एक उनसे आपको बहुत ज्यादा इस वक्त अट्रैक्शन फील हो रहा होगा कि काश वो, देखिए लव का मतलब होता है जिससे आप लव करते हो, आपको दिल करता है कि मैं उसको टच करूं। एक ये भी एक अलग ही एक फीलिंग होती है जिससे आप लव करते हो, उसको आप टच करना चाहते हो, उसके साथ एक फिजिकल अटैचमेंट का भी दिल करता है। ठीक है, तो फिजिकल होने का आपको इस वक्त बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। फायर साइन बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स यानी कि आपको एक फील तो हो रहा है उनका अट्रैक्शन, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन जो है, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये आपको ये अट्रैक्शन जो है ना वो भेज रहे हैं। ये आपको ये एक यूं कह लीजिए कि ये आपको एक टेलीपैथिकली आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये टेलीपैथिकली आपको मैसेज भेज रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप शुरुआत करो, और आप अभी शुरुआत करने के मूड में नहीं लग रहे हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। आप ये बता रहे हो, जता रहे हो, अपने ऊपर ध्यान देके, अपने ऊपर वर्क करके आप ये ध्यान उनको जता रहे हो कि इनफ इज इनफ, मैंने भागना बंद कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारा, आप एक दूसरे का वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन आप चाहते शादी हो, कमिटमेंट हो। आप चाहते हो कि अब ये कनेक्शन स्टेबल हो। अगर ये स्टेबल होता है, अगर आपको ये कमिटमेंट देते हैं, शादी तक बात लेके जाते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप अपनी खुशी को चूज करोगे, आप अपनी खुशी चूज करना चाहते हो। अगर आपको कोई न्यू ऑफर, दूसरी ऑफर अगर आपके पास है तो आप उसको चूज करोगे। मुझे यहाँ पे फॉर श्योरली एक चीज मुझे क्लियरली नजर आ चुकी है, बिल्कुल रैशनल, प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट होके बात करने वाले हो आप। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए मैंने कहा ना, 2 चॉइसेस हैं, एक किंग ऑफ सोर्ड्स आया है तो एक एम्परर आया है। दोनों के साथ आपका डिवाइनली कनेक्शन है। देख लीजिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्परर। आपके ऊपर है, जिसको भी आपने चूज करना है, ये आपके ऊपर है, किसको चूज करोगे ये टोटली आपके ऊपर। आपके पास 2 चॉइसेस है। मैं शुरू में ही बोल रही थी कि यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस मुझे नजर आ रही हैं। 2 चॉइसेस हैं आपके पास, आपको चूज करना है। नाउ अब आपका यूं समझ लीजिए कि टेबल टर्न हो गई
इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, आपको पेनफुल सिचुएशन में छोड़ा था, मूव ऑन किया था, आपकी ऑफर को ठुकराया था। अब ये वापस आना चाह रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ये अभी भी ईगो और प्राइड है, ठीक है, अभी भी ईगो प्राइड है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो इस वक्त वो आपकी तरह है, वो भी रैशनल है, प्रैक्टिकल है, बहुत समझदार है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, एज में मुझे बड़े भी लग रहे हैं। अब आपकी खुशी किस में है ये आपको समझना है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। आपकी खुशी किस में है आपको चूज करना है। यहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल होके चूज करोगे, रैशनल प्रैक्टिकल होके। हालांकि अट्रैक्शन तो आपकी इस तरफ है इस तरफ है, ये जो आपके पर्सन है ना, अट्रैक्शन यहाँ है आपकी, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट है। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों पर्सन सेम ही हो, ऐसा भी है किसी किसी के केस में कि दोनों सेम ही हो, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। ये दोबारा से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगी इस रिलेशनशिप की, ये तो दिखाई दे रहा है। आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं गाइडेंस के तौर पे। मैं गाइडेंस देख लेती हूं आपके लिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए। यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। एक और दे दीजिए प्लीज। ओके, मूविंग ऑन, स्पिरिचुअल यूनियन। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पे डिस्ट्रप्शन है, यानी कि इतनी सारी चीजों के बाद आपसे यही कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप अगर एक दूसरे से अलग हुए आप, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच सिचुएशन हुई या मूव ऑन हुए, आपने एक दूसरे को रियलाइज किया है, उनको रियलाइजेशन हो चुकी है कि हम दोनों ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है आप दोनों का, जो कि होगा, ये एक स्पिरिचुअल यूनियन आप दोनों का होगा। देखिए ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे सोल कनेक्शन है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। यहाँ पे मूव ऑन है, यहाँ पे मूव ऑन होने के बाद आपको एक रियलाइजेशन हुई है, आपको भी हुई है, उनको भी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एक जर्नी की तरह है। दोनों एक दूसरे से दूर होके खुश नहीं रहे, दोनों में ईगो है, वो भी ईगोइस्टिक है, आप भी हैं, क्योंकि दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों की सिचुएशन सेम है। हो सकता है दोनों ने मूव ऑन कर लिया हो एक दूसरे से, तो अब ये मूव ऑन होने के बाद अब आपको रियलाइज हुआ है, इस पर्सन को भी रियलाइज हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। अब अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन है दूसरा, तो ये आपके ऊपर है कि आप किसे चूज करते हो। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूं, बट ये चीज आपके ऊपर है कि आपको अपना जो रियल सोलमेट है वो कौन दिखता है, आपको ये चूज करना है, क्योंकि यहां पे ये चीज क्लियरली नजर आई है मुझे। आपको मूव ऑन होना है या फिर अभी भी इस पर्सन का वेट करते रहना है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल यूनियन तो यहां पे होने को है आपकी। अब किसके साथ है ये आपके ऊपर है, खुशी आपकी किसके साथ है ये आपके ऊपर। एक स्पिरिचुअल यूनियन तो होने वाला है, लेकिन किसके साथ होगा ये आपको टोटली, आपकी खुशी कहाँ है, आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप बहुत ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते जा रहे हो। आप अपनी खुशी को चूज करोगे। आपको यहाँ पे डिवाइन गाइड भी यही कर रहे हैं कि आपको अब अपनी खुशी चूज करनी है, आपको मूव ऑन हो जाना है उन सारी चीजों से जो आपको दर्द देती है, तकलीफ देती है, पेन देती है। उस चीज से आपको मूव ऑन कर लेना है, उस चीज को समझना है, रिकग्नाइजेशन करनी है उन चीजों की, उन चीजों से मूव ऑन होना है, और अपने पर्सन को जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है उसको आपने खुद सेलेक्ट करना है। न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ आ रही है, आपको सेलेक्ट करना है किसको। आई डोंट नो, ये आपके ऊपर है। मुझे तो बताना था, मुझे आपको गाइडेंस देनी थी, वो मैंने दे दी है। यहाँ पे जो भी रीडिंग आई है, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट होगी।
अब आपके ऊपर है कि आपको किसको चूज करना है। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। हाँ, इनिशियल्स तो मैंने चेक नहीं किए, मुझे इनिशियल्स भी देखने हैं। इनिशियल्स में इसीलिए चेक कर रही हूं ताकि आपको एक कंफर्मेशन भी हो जाए, समझ आ जाए आपको। हो सकता है इनिशियल्स देखने के बाद आपको फैसला करने में इजी हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन्स खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पे जेमिनाई एनर्जी आई है, जेमिनाई। यहां पे ओ है, आर, पी है, यहां पे एस है, वी है, ये यहां पे एच भी है, जैसे एस एच वी, एस एच आई, ओ वाह, ये तो पूरा नाम बन रहा है, एस एच आई वी, शिव बन रहा है, शिव। ए लगा दो तो शिवा बन जाएगा, ओ वाह। यहाँ पे जी है, यहाँ पे दोबारा से एच है, आई है, के है, जेड है, यहाँ पे डी है, यू है, एम है, आई होप आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, दोबारा से आर है, रीमा, आई डोंट नो रीमा क्यों आया मेरे मुंह में, जेड है, ए है, जिया, वाई है, यहाँ पे एफ है, ए है, एन है, यहाँ पे एल है। ठीक है, एल ओ वी ई, लव। ओके, एच, ए, एम है, यहाँ पे डी भी है, यहाँ पे ये आर है। ठीक है, तो ये पूरे नाम देख लीजिएगा, अगर नाम बनता है तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब रिलैक्स हो जाएं, सोच समझ के फैसला करें कि कहाँ से मूव ऑन होना है और कहाँ पे आपको अपनी स्पिरिचुअल यूनियन दिखती है, ये आपके ऊपर है। ओके, कहाँ जाना है, जिसने इतना पेन दिया या थर्ड पार्टी में डाला या फिर किसी दूसरे इंसान को चूज करना है, आपके ऊपर है, टोटली अप टू यू। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।